अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम माई एंड अदर ब्लॉग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम बीबी है और मैं अपने शोहर के घर में। चाहे सर्दी आने वाली हो चाहे गर्मी आने वाली हो, माओं के लिए हर एक मौसम मुश्किल होता है, क्योंकि आपको एक काम लाजमी करना होता है जो सिर्फ आपकी ज़िम्मेदारी होती है, गर्मियों के कपड़े रखना और सर्दियों के कपड़े निकालना। और मेरा ख्याल है सर्दियाँ इतनी मेहमान होती हैं, अब चंद वक्त के लिए आती हैं, तो सर्दियों का काम फिर भी ज़्यादा बहुत होता है, क्योंकि उनके कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। इनर पहनो, स्वेटर्स पहनो, टी शर्ट्स पहनो, और ये सारे काम माँ को करने पड़ते हैं। छोटे कपड़े निकालना, और जो आपके बच्चों को सीज़न में छोटे हो गए हैं उनको निकालना, अलमारियाँ सेट करना, हर एक चीज़ करना, क्योंकि माँ बनना आसान नहीं है। और सारा दिन लगा था मुझे ये इतना सा काम करने में, जो दिखने में इतना सा लग रहा है और मैं जानती हूँ ये कितना ज़्यादा था, क्योंकि ये एक बच्चे का काम नहीं था और 2 बच्चों का काम था। और अब यकीन करें, सर्दियों के कपड़े निकालने हो ना किसी एक बंदे के, तो आपको पूरा एक दिन लग जाता है। और मैंने तो एक दिन में 3 लोगों को कहना है कि तुम अपने दोनों बच्चे बस खाली कर दो अलमारियों को, बस उन्होंने कहना और करना मैंने है। और मैं जानती हूँ कि ये मैंने किस तरह करना है, क्योंकि कमरा मेरा एक है और इस एक कमरे में सब कुछ मैनेज करना कोई इतना आसान काम नहीं है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब कुछ कर लेती हूँ। अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत और इतनी अक्ल दी हुई है कि कहाँ कौन सी चीज़ रखनी है। मैं कहती हूँ हम बहुत से लोगों से बेहतर हैं। हमारा अपना घर है, रेंट का घर नहीं है। और ये मैंने सारे कपड़े निकाल दिए जो मेरे बच्चों ने नहीं पहनने हैं। ये देख सकते हैं आप कितना खलारा पड़ा हुआ है कमरे में, बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा सेट कर लिया था। एक अलमारी सेट करने के बाद फिर बारी आई थी दूसरी अलमारी सेट करने की, और तकरीबन पूरा एक दिन मुझे इसमें लग गया था। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सर्दियों के आने से पहले ना ये काम निपटा लिया था। अब जब मर्जी सर्दी आई सानू कोई टेंशन नहीं की भाई। और मुझे ना मेरी सिस्टर ने सिखाया हुआ है कि अलमारी ठीक करने से पहले ना सारे कपड़े नीचे सूट दो, उसके बाद फिर तुम्हें समझ आएगी कि कौन सा कपड़ा कहाँ रखना है। पहले मैं कहती थी एमी आप ही काम पर आ रही है, बट अब मुझे समझ आ गई है। 1 घंटा मुझे इसको सेट करने में लग गया था, और जब मैंने दूसरी अलमारी खोली तो मुझे पड़ गया दिल का दौरा, क्योंकि साथ उन्होंने इतना पानी लगाया था ना अपना घर बनाने के टाइम कि मेरी जो अलमारी थी ना इसमें इतना पानी चला गया था कि यहाँ पे ये देखिए सीम आने की वजह से ना इसमें सुराख हो गया हुआ है और ये दीवार तक झड़ने लग गई है। और मेरी बेटी के यहाँ सारे नए कपड़े पड़े हुए थे जो बर्बाद हो गए। उनको कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। 3 साल हो गया है ये, मैं हर साल जब भी कपड़े निकालती हूँ ना मुझे 2-4 कपड़े इनमें से वेस्ट करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि वो लोग नहीं सुनते हैं कि हमने गलती की है, वो मानते भी नहीं है। वो कहते हैं हम क्या करें। उन्होंने इतना पानी लगाया ना दीवारों को कि पता नहीं शायद दरख्त उगाना था उन्होंने अपने दीवारों में। मेरी अलमारी का तो खाना ख़राब कर दिया उन्होंने। उनको बताएंगे वो कहेंगे हम क्या करें। खैर क्या कह सकते हैं, हमसायों के जी हकूक़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमसाये सिर्फ हमें तकलीफ़ देते हैं, राहत नहीं देते हैं। तकरीबन सुबह 8 बजे की खड़ी हुई थी और शाम के 4 बज चुके हुए थे, और ये ढेर सिर्फ कपड़ों का था जो मेरे बच्चों ने नहीं पहनना था। और एक ही कमरा जहाँ पे हमने बैठना है और सोना भी हमने इसी रूम में, और इसी रूम में ये खलारा था। और मैंने समझ नहीं आ रही थी मैं इन कपड़ों का क्या करूँ। बहरहाल मैंने अलमारियाँ सारी सेट कर ली थी। मैंने कहा उसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले अलमारियाँ सेट कर ली। और ये हमारे शहज़ादे ने, मतलब कि चूहों ने ये अलमारी भी खा ली हुई है, क्योंकि चूहों को हम शहज़ादे कहते हैं। अगर हम उनको चूहा कहते हैं तो उनको वो माइंड कर जाते हैं। इतनी ईगो है उनकी कि उनको चूहा नहीं कहा जा सकता, इसकी वजह से हम उनको चूहा नहीं कहते, उनको हम शहज़ादे कहते हैं। फिर इन कपड़ों का क्या किया जाए मैं सोच रही थी। फिर मैंने सोचा कि उनको दे देते जिनको ज़रूरत हो, क्योंकि अच्छी हालत में इतना सारा काम करने के बाद आपकी बहन हो गई थी बीमार, और बीमारों का एक ही खाना होता है रस और चाय। कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ये एक खुराक बन गई हुई है। लोग तो इसको डाइट के तौर पे लेते हैं, बट यहाँ पे खाना खाने के बाद एक और कोटिंग की जाती है चाय और रस की, चाय और डबल रोटी की। बट बीमारों का खाना है ये जी, चाय और रस। फिर नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड की अलमारी सेट करने की बारी आई, क्योंकि उनके भी ऑर्डर थे कि मेरी सेफ में से भी एक्स्ट्रा कपड़े निकाल दिए जाएं, और हम लग गए उसकी तगदो में। फिर हमने सारे कपड़े निकाल के बाहर सजा दिए थे कि जो उन्होंने पहनने, जो नहीं पहनने वो निकाल दें। फिर जनाब ने मेरे ख्याल से सारे कपड़े ही निकाल दिए थे कि जी मैंने ये भी नहीं पहनना, मैंने वो भी नहीं पहनना। एज़ यू कैन सी, मैंने कहा था ना उन्होंने सारे कपड़े निकाल देने। उन्होंने ये कपड़ों का ढेर निकाल दिया था कि मैंने ये नहीं पहनने हैं, और उसके बाद मैंने सारी उनकी अलमारी सेट वेट करके इसको कर दिया था डन।
उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप तो जानते हैं हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते। तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो व्यू कर देते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।